मैंने पहले ही तैयारी शुरू कर ली थी जाने की। हम कुछ ही दिनों में चले जाएंगे। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। शुक्रिया। इस हफ्ते हर चीज के दाम कितने बढ़े? मुझे तो मौका ही नहीं मिला बाजार जाने का। हाँ, मेरे बेटे ने शॉप खोली है, मौका मिले तो जरूर जाना। बैग की शॉप है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर जाऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं। हाँ, मिस आयफर को सलाम कहना। हाँ क्यों नहीं। कहीं भी देख लो, कहीं भी देख लो, हमारे पास सबसे अच्छा माल है। आइए बाजी आइए, बनावट तो देखिए जरा इसकी, एक बार देखिए तो सही। आए आए बाजी आए, बहुत सस्ता माल है, बहुत बेहतरीन माल है हमारे पास। पता नहीं, मैंने काफी देर से नहीं देखा। मुझे बताया था कि अली के साथ स्टॉल है मेरा। हाँ, मेरे साथ वाला ही था यहाँ पर। तुम झूठ बोल रहे हो ना? नहीं, खोला तो था। कुछ गलत हुआ है ना? किसी मुसीबत में है ना वो? असल बात क्या है बताओ। कुछ मत पूछिए। आज तो जीत आपकी होगी, आज लॉटरी खुलेगी। देखिए आखिरी टिकट बची है, अपनी किस्मत आजमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक टिकट कितने का? 6 लिरास की एक। मुझे एक टिकट मिल सकता है? एक ले लो और अपनी किस्मत आजमाओ। खुदा खुश रखे। आइए आइए, अपनी किस्मत आजमाइए। ये ले। खुदा आपको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। इसके पैसे? पैसे मैं दूंगा। हाँ, ये मैडम मेरे ही साथ हैं। प्लीज जैमरे, मैंने तुम्हें कोई तोहफा नहीं दिया पिछली सालगिरह पर, इसे वही तोहफा समझ कर। ये क्या कर रहे हो? एक मिनट, मैं जरा कुछ गिरा के मैं कह रहा हूँ अंदर चलो। ऑफिसर, बस 1 मिनट में आ रहा हूँ ना मैं। हमारा वक्त खत्म हो चुका है। सिर्फ मुझे उठाना है ना वो। क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो कुसे? इधर तो क्या करो? ये क्या कर रहे हो? तो लेकर दिखा। चल जा, नहीं दूंगा। ये मेरी तस्वीर है, इसको मुझे वापस करो। यहाँ मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता, समझे? ठीक है भाई, इसके फाड़ के फेंक दो, जो करना करो। जाओ जाओ, फाड़ के फेंक दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं, इतनी खूबसूरत चीज को कैसे जाया करूं? कितनी प्यारी है ये। ओ घटिया आदमी, तुम्हारी तो ऐसी क्या हो रहा है? फरहद, ये वापस कर दो मुझे। मैं इसे अपने बिस्तर के सामने लगाऊंगा। मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम साइड पर आ जाओ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? आप देख रहे कि मेरी एक चीज के हाथ में, उससे लेके दे मुझे, ऊपर से मुझे उकसा भी रहे। खामोश। आराम से, तुम मेरी शिकायत कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती रोते हुए? जलील आदमी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। देखते हैं कितना जोर है तुम में, फाइट के बाद मिल जाएगा। देख लो अच्छी तरह, इंसानों के नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा फरहद। सुना तुमने? मैं तुम्हारा गला काट के रख दूंगा, अगर बच गए तो मेरा नाम बदल देना। घुसे चलो, अंदर जाओ। मुझे अपना मुंह बंद रखो तुम। फौरन मुझे वापस कर दो। घुसे, खामोशी से बैठ जाओ, वरना मैं तुम्हें कोठरी में डाल दूंगा। अभी अभी वापस चाहिए? एक बात याद रख, मार मार के तेरे दांत तोड़ दूंगा, समझा? इधर आ। यहाँ मेरा हुक्म चलता है, पहले तुम्हें वार्ड के बंदों से लड़ना होगा। अगर सबके सब हार गए तो फिर मेरा सामना करना होगा। एक बात को अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लो, तुम मत है मुझे रोकने वाले। ऐसा है क्या? ऐसा ही है, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। रुक जाओ, बस करो, वरना बुरे फंसोगे। नहीं दोगे ना? तो ठीक है, आ जाओ। तो फिर हम करके देख लेते हैं और देखते हैं कि कौन क्या कर सकता है। मेरी बात समझ में आई? आप मेरे सामने डर गए?
इसके पैसे? पैसे मैं दूंगा। हाँ, ये मैडम मेरे ही साथ हैं। प्लीज जैमरे, मैंने तुम्हें कोई तोहफा नहीं दिया पिछली सालगिरह पर, इसे वही तोहफा समझ के रख लो। अरे तुम डर गई क्या? नहीं, बस जरा मेरी आंख लग गई थी। चाय तैयार है तुम्हारे लिए, आओ पी लो। जल्दी से गर्म कपड़े पहन लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। बाल ड्राई कर दूं मैं तुम्हारे? नहीं। अच्छा चलो जल्दी से कुछ पहन के बाहर आओ। मॉम। हाँ मेरी बच्ची, क्या हुआ? पता है, आज जब मैं शॉपिंग कर रही थी तो वहां एक आदमी मुझे तोहफा देना चाहता था। मैंने उसे आज से पहले कभी नहीं देखा था। अरे कौन था वो आदमी भाई? कोई तुम्हारे पीछे पड़ा था तो एक लगाना था ना उसको जोर से। लेकिन वो मुझे जानता था। जैमरे पुकारा उसने बाकायदा मुझे। तुम भी जानती हो क्या उसको? नहीं, मैंने तो उसे पहली बार देखा। तुम्हारा नाम कैसे जानता था वो? यही तो असल बात है। कहने लगा, मैं तुम्हें पिछली सालगिरह पे तोहफा नहीं दे पाया, इसे उस सालगिरह का तोहफा समझ के रख लो। अरे अल्लाह। अच्छा तुम मुझे शुरू से बताओ सब कुछ। वो कौन था, कब आया था तुम्हारे सामने? मैं दुकान में कुछ देख रही थी। मैंने एक रुमाल लिया, उस पे कोई टैग नहीं लगा हुआ था, तो मैंने दाम पूछे। अगर सस्ता होता तो मैं खरीद लेती। हाँ हाँ। फिर जब मैंने कीमत सुनी तो मेरा दिल नहीं माना और मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, ये तो बहुत महंगा है। और उसी वक्त वो कहीं से आ गया और कहने लगा कि हम इसे खरीद रहे हैं। मैं तो बहुत ही घबरा गई थी, एकदम वहां से निकल गई। पीछा कर रहा था क्या वो तुम्हारा? मुझे क्या पता। तो फिर क्या कहा तुमने? मैं क्या कहती, मैंने कहा नहीं शुक्रिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर उसने मुझसे मेरी सालगिरह के तोहफे वाली बात की। मैं जल्दी जल्दी से स्टोर से भागकर घर आ गई। तो तुमको उससे ये पूछना चाहिए था ना कि तुम आखिर मेरा नाम और मेरे बारे में कैसे जानते हो? उस वक्त मॉम, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब सा लगा और डर भी लग रहा था। उसने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया? नहीं, वो वहीं था। मेरा मतलब है कि मैंने फिर पीछे पलटकर नहीं देखा। जरूर जानता होगा वो तुमको, वरना कोई इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है? नहीं। शक्ल सूरत कैसी थी उसकी? उम्र कितनी होगी? 50 के आसपास का लग रहा था। दाढ़ी और अजीब सा चेहरा। उसके बाल भी कुछ अजीब से थे, ग्रे कलर के। हो सकता है तुम्हारा कोई पुराना कस्टमर हो या कोई इस तरह का आदमी हो जिसकी शक्ल तुम भूल चुकी हो, बस। और कौन हो सकता है? नहीं ना। फिर कोई एजेंसी से जानता होगा तुम्हें। मैं एजेंसी में ज्यादा लोगों से नहीं मिलती थी मॉम। अल्लाह, कितनी अजीब बात है। मुझे इतना यकीन है कि तुम उसे जानती होगी, बस अभी तुम्हें याद नहीं आ रहा है। फिक्र मत करो, कभी कभी मेरा दिमाग भी घूम जाता है। जहन एकदम से ब्लैंक हो जाता है। सोचती रहती हूँ कौन है, पता नहीं कौन है। फिर जब मेरा दिमाग काम करना शुरू करता है तो अचानक मुझे याद आता है, अरे ये तो वो था। यही हुआ होगा तुम्हारे साथ। अच्छा अब जाके कपड़े पहनो, बाल भी गीले हैं तुम्हारे।
शुक्रिया मैडम, आपका दिन अच्छा रहे। आपका भी शुक्रिया। हमारे पास नया स्टॉक भी आने वाला है। खुश रहें। अल्लाह हाफिज। मिस्टर काजिम, आपकी कॉल है। कौन है? मिस गुलतैन। मैंने कुछ पूछने के लिए फोन किया है। क्या आज तुम्हारी जेमरे से मुलाकात हुई थी? कौन? मेरी बेटी, जेमरे नाम है उसका, उससे मिले थे तुम? नहीं तो। सच बताओ मुझे। अगर मिला भी हूं तो मुझे कुछ याद नहीं। तुमने ढूंढ निकाला ना उसे? तुम मुझे सच सच बता दो। ये क्या बोल रही हो? मुझे तो उसकी उम्र भी याद नहीं। अच्छा, तो अपने बच्चों की कसम खाओ। तुम मिले थे उससे या तुमने उससे बात की थी? तुम यकीन करो, मैं नहीं मिला। हुआ क्या है? आज किसी ने उसका पीछा किया था और उसके पास आकर उससे बातें करने लगा। जेमरे कह के पुकारा उसे जैसे उसको जानता हो। मुझे लगा तुम थे। नहीं, मैं नहीं था। इतने सालों बाद मैं उसका सामना कैसे करूंगा? क्या तुमने उसे कुछ बताया तो नहीं? मैंने कसम खाई थी कि उसे नहीं बताऊंगी। तुमने तो कहा था कि फोन नहीं करूंगी। मजबूरी में फोन किया है तुम्हें। अपनी बेटी की फिक्र थी मुझे, इसलिए कसम तोड़नी पड़ी। तुम्हें पता है ना, हम दोनों के रास्ते अलग हैं। मुझे भूल जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ। खैर है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। इतने साल हो गए, तुम बिल्कुल नहीं बदले हो। जेमरे, वो लोग सैलून पे बुला रहे हैं, मुझे जाना होगा। तुमने बात सुनी मेरी? जी। अच्छा, किचन में चाय रखी है, वो पी लेना और गरम कपड़े पहनकर सोना। ठीक है। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? अब्बू इधर आए हैं क्या? नहीं, वो घर पे हैं। एक चक्कर में तो खत्म नहीं होगा, मुझे कम से कम 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे। दुकान का सामान अभी नहीं जाएगा, वो हम बाद में कर लेंगे। तो फिर हमें बड़ी गाड़ी चाहिए होगी ताकि सब कुछ एक साथ आ जाए। ठीक है। प्लीज सामान का ख्याल रखना, कहीं टूट ना जाए। उस्ताद, जरा सही दाम बताओ, मुनासिब। मैं पहले ही डिस्काउंट दे चुका हूँ, इससे कम नहीं। ठीक है, फिर सौदा पक्का करते हैं। आपका दिन अच्छा गुजरे मैडम, खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो घर मिल गया? चुप हो जाओ, एक लफ्ज भी मत कहना। मेरा दिल बैठा जा रहा है। तुमने उसकी सारी जमा पूंजी एक ही दफा में उड़ा दी। मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा हो तो जाता है ना। कितने आराम से कह रहे हो तुम, हाँ? तुमने ऐसा काम किया ही क्यों जो गैर कानूनी था? बताओ, चुप क्यों हो? अम्मी, अगर वो काम चल जाता तो आप ऐसे कुछ नहीं कहती। 20,000 थे, पूरे 20,000 सब चले गए। मुझे कोई ख्वाब थोड़ी आया था कि मेरा काम इस तरीके से तबाह हो जाएगा। तुम्हें शुरू से सोचना चाहिए था इस बारे अच्छा, में। अब क्या हो गया अम्मी? अब बस भी कर दे। कुजे, अब आप मत शुरू हो जाइएगा। क्यों ना बोलूं मैं?
क्यों ना बोलूं? तुमने वो काम ही क्यों किया जो गैर कानूनी है? जवाब दो मुझे, बताओ। हाँ हाँ बताओ। क्या कोई और नौकरी नहीं थी तुम्हारे पास जो तुमने ये काम किया है? मैं जानती थी, शुरू से ही जानती थी कि ऐसा होने वाला है। तुमने एक बार भी ये बात नहीं सोची कि तुम पकड़े जाओगे, सारे पैसे गंवा दोगे तुम इन जाली कामों के चक्कर में? ये क्या बताएगा? इसके अपने पैसे जो नहीं थे। डरने की कोई जरूरत नहीं मिस्टर हंदान। आपके बेटे को पैसे मिल जाएंगे, उसका एक एक पाई मैं लौटा दूंगा। कहाँ से दोगे इतने पैसे? जब दूंगा तभी बताऊंगा। देखो, फाइट के बारे में मत सोचना, वो पैसा किसी काम का नहीं है। ऐसा नहीं करोगे, मेरी खातिर नहीं करोगे। बहुत बहुत शुक्रिया समीता कनोलू साहब का, जिन्होंने मुझे मना कर दिया। मुझ पे भरोसा न करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ही मुझे कामयाब करे। तुम मारे जाओगे, ये बात समझ में नहीं आती तुम्हें? तुम्हें जिंदगी अजीज है या 20,000 रुपए? क्या तुम इतने ज्यादा बेबस हो? इतना लाचार हो सकता है इंसान? मुझे किसी की भी इजाजत नहीं चाहिए। हाँ हाँ, अपनी मनमानी करो तुम। क्या वो तुम्हारा भाई है? वो कह रहा है कि पैसे वापस कर दो जल्दी उसे। नौकरी मिलने पर आराम से दे देना। खोपड़ी में दिमाग है या भूसा भरा है तुम्हारे? भूसा। सुन रहे हो मेरी बात या नहीं? क्या कह रहा हूँ मैं? जी सुन लिया। अच्छा, अभी नया घर लिया है, इतने पैसे खर्च हो गए और ये सब कुछ गंवा बैठा, जबकि इसे हमारी मदद करनी थी। ओफो, तुम कुछ ज्यादा ही बिजी हो। यार मुझे काम खत्म करना है, तकरीबन हो ही गया, बस मैं अभी पैकअप कर रहा हूँ। अगर तुम कहो तो कहीं चलें हम लोग। मैं जाना चाहता हूँ बानो, लेकिन तुम्हारे डैड के साथ जाना है, शायद गोल्फ क्लब जाएंगे वो। अरे भाई, डैड तुम्हें छोड़ते ही नहीं है, मैं क्या करूँगी? एक काम करता हूँ, मैं उनसे जाके पूछ लेता हूँ कि उन्हें कहाँ जाना है। ठीक है, जाओ और पूछो ताकि हम कोई प्लान बनाएं। ठीक है, मैं पूछता हूँ उनसे। मैं लैपटॉप बंद कर देती हूँ। हाँ कर दो। हेलो, कौन हो तुम? ये समझो दोस्त, मैंने पूछा कौन हो तुम, और तुम मुझे कैसे जानते हो? हमारे और तुम्हारे दोस्त एक ही हैं। इन सब बातों का क्या मतलब है? तुम कौन हो और आखिर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? किसने कहा मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? मैं अभी पुलिस को तुम्हारी इत्तला देती हूँ। वहीं रुक जाओ, ऐसा नहीं करो। पहले अच्छी तरह से सोच लो तुम। क्या तुम में हिम्मत है पुलिस वालों को कुछ बता सको? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, बताओ तुम कौन हो और आखिर मुझसे क्या चाहते हो? उससे कहना कि आग कभी चिंगारी के बगैर नहीं जलती। वो खतरनाक खेल खेल रहा है। तुम्हें अपने दोस्त से पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ। और हाँ, उसे कहना सलाम दिया है तुम्हारे दोस्त फरत ने। और ये भी पूछना बैग्स का क्या हुआ। बेवकूफ कहीं का।
तुमने मुझे इस मामले में क्यों घसीटा? और ये आदमी फरहत मेरे पीछे क्यों है? कौन है, कुछ बताओगे? ठीक है, मैं बस कुछ देर में आता हूँ। क्या हुआ? तुम्हारे डैड गोल्फ खेलेंगे। हाँ क्या कर सकते हैं? ठीक है, फिर हम गेम के बाद भी तो जा सकते हैं ना? हाँ, ये ठीक रहेगा। ओके। क्या कर रही हो ये? चलो। ये आदमी भी इतने सालों के बाद इसे कोई और लड़की मिल गई है, इसे छोड़ दिया। सीमा इस वक्त बहुत दुखी है। वो बेचारी औरत, सुनकर बहुत दुख हुआ। वो आदमी अब और कुछ नहीं चाहता, उसे सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है तलाक। वो कहता है वो हर मुंह मांगी कीमत दे सकता है अगर वो औरत उसे तलाक दे दे। ये आदमी तो बहुत खतरनाक है। हाँ, बहुत खतरनाक है। उन्होंने 40 साल तक उस औरत का ख्याल रखा। अब वो दोबारा वापस आ चुका है बदला लेने। क्या उन्होंने कोई हलफ लिया था कि पूरी जिंदगी खुश रहेंगे एक दूसरे से? अब क्या करे वो? किसी से प्यार नहीं कर सकता वो? बहुत हिम्मत की बात है ऐसी शादी को इतने साल निभाना। वो सच में उस औरत से सच्चा प्यार करता होगा। असल मसला वो औरत ही तो है, और तो और वो शादीशुदा भी है। हो सकता है वो औरत पहले से उसके बारे में ये बात नहीं जानती हो, और जब उसे पता चला होगा तो उसने फौरन छोड़ दिया होगा उसे कि जाओ तुम अपने रास्ते पर। उसका इरादा कुछ और ही था। वो लोग शादी कर लेंगे तलाक मिलने के बाद। हजर, आओ बाकी कलर लगाओ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, जरा हवा खाकर आती हूँ। मुझे यहीं का बताया था। यार जरा ये देखो, ये 5 साल तक गाड़ी भी नहीं चला पाएगा। उफ खुदाया, ये 5 साल तक गाड़ी नहीं चला सकता। क्या मुसीबत है। बहुत हो गया यार, अब बहुत हो गया यार। जाओ और जाकर पुलिस वालों से पूछो, फिर वहां जाना जहां मैंने बताया। मुझे कतन हंसी नहीं आ रही है। हाँ, अच्छा काम है, अपने जैसा। मुझे कोई शौक नहीं भाई। अच्छी नौकरी है, तुम्हें बस वहां का सामान बेचना होगा। तुम खुद ही एक चलती फिरती दुकान होगे। तुम्हें प्राइस लिस्ट दी थी ना मैंने, कहाँ गई? वो तुम्हें सामान देंगे, तुम जाओ और ऑर्डर लेकर आओ, फिर उन तक सामान पहुंचाना, और उसमें से 30% तुम्हारा होगा। समझ गए ना? देखो जरा, अगर तुम 1000 रुपए कमाओगे तो उसमें से 300 तुम्हारे होंगे। मेरी तरफ देखो, तुमने 2000 रुपए बचाए तो 600 तुम्हारे होंगे, और इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। जितना भी बेचना चाहो तुम बेच सकते हो। तो बताओ मैं कब जाऊंगा? तुम्हें कौन सा कोई काम है? सुबह चले जाओ। देखता हूँ। फिर तुम अपनी टीम शुरू कर सकते हो। तुम अपने दोस्तों को भी काम में ला सकते हो, उनसे काम कराना। फिर वो जो कुछ भी बेचे तुम्हें 4% मिलेगा। इस तरह पैसे बनाओ। अगर टीम अच्छा काम करेगी तो और पैसे बनाओगे तुम। सुनो, मेरा एक दोस्त है, उसने अपनी पूरी फैमिली को साथ लगाया और अब वो बहुत अमीर है। तुम भी आंटी को अपने साथ मिला लेना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ अच्छा, एक काम करना, सिमे को अपना मेंबर बना लेना और वो अपनी दोस्त को भी ले लेगी। इस तरह तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते जाएंगे। मेरे 20,000 जमा हो जाएंगे? बेटा, उसने वो पैसे 4 साल में जमा किए हैं पूरे। कोई जबरदस्ती नहीं है कि सारे पैसे एक साथ देने होंगे। जब जमा हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता दे देना। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं ये कर भी लूँ तो मेरे पास इतने पैसे आएंगे कहाँ से? भाई एक दफा उससे मिल के तो देखो, तुम्हारे सारे पैसे पूरे हो जाएंगे। मेरी बात का यकीन करो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ।
अबे यार, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। लाओ लाओ इधर नेटफ्लिक्स लाओ, की मुझे डिटेल्स क्यों देखने चेक करें? दो। हाँ, देखा ना जरा, क्या बकवास है यार। नहीं भाई, हमें इतनी आसानी से पैसे मिलने वाले नहीं हैं मेरे भाई, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तुम्हारी बातें सुन के तो मेरी हालत अभी से ही अच्छी हो गई है। तुम दिल तोड़ रहे हो। तुम्हें मेरा वाला काम पसंद नहीं था, इसीलिए बेकरी का काम शुरू किया ताकि कुछ बन जाए। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? बताओ, ये झूठ है? ठीक है यार, अब बस कर दे। बहुत शुक्रिया भाई साहब, मैं चलता हूँ अब। ठीक है। दरवाजे की आवाज थी ना? गुने, जी अम्मी। आ गया। आ जाओ बेटा, खुश आमदीद। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। तो हम जा रहे हैं क्या? मुझे जो घर चाहिए था वो मिल गया। मुबारक हो। बस इसमें रंग करवाना पड़ेगा, फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे वहाँ। तुम्हारे अब्बू ने एजेंट से बात भी कर ली है, सौदा हो गया है। हम तो खाना खा चुके, तुम्हें भूख लग रही है क्या? मैं कुछ बना दूं तुम्हारे लिए? नहीं, मैंने खा लिया था। आ जाओ आ जाओ। जी अम्मी बोलिए। तुम्हें पता है आज क्या हुआ है? मुझे पता है। क्या उसने खुद बताया? मेरे पास आया था वो। मैं नीचे ले जाऊंगा, तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो? अबे मैं ले जाऊंगा, कह तो रहा हूं तुझे। तुमने बहुत बड़ी गलती की है बेटा। तुम्हें वो पैसे नहीं देने चाहिए थे उसे। सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ। और तुम नाराज हो रहे थे कि मैंने सारे पैसे क्यों नहीं दिए। अगर मैंने 28,000 दिए होते तो आज कुछ नहीं बचता। सही कह रही हैं आप। कम से कम हमारे 8,000 तो बच जाते। हाँ,